ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल या कहें कि मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2025 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए इस सितंबर 2025 में ग्रहों के द्वारा किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके जीवन में मिलने जा रहे हैं। यह है चर्चा का विषय। कितना शुभ, किस क्षेत्र में शुभ मिलेंगे, किस क्षेत्र में अशुभ परिणाम मिलने की संभावना है। साथियों, जब यहां पर अशुभ और अशुभ की बात चल रही है तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, सुख दुख अच्छे बुरे परिणाम का मतलब सभी चीजें आ गई जीवन से जुड़ी हुई, ये सब हमारे ग्रहों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, 9 ग्रहों के द्वारा। तो हम जब भी आपसे चर्चा करते हैं मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल की, तो हम ग्रहों की स्थिति से भी आपको थोड़ा अवगत जरूर कराते हैं। वो इसलिए ही कराते हैं ताकि आपको ये पता लग सके, इतना पता लग जाए कि 9 ग्रहों में कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो इस महीने आपको अच्छे परिणाम देने जा रहा है और कौन सा ऐसा है कि जो आपको अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। तो जो हम राशिफल के अंत में उपाय देते हैं, छोटे छोटे सरल आसान उपाय, अचूक उपाय, उन उपायों को फिर आप कर सकें निष्ठापूर्वक और श्रद्धापूर्वक, क्योंकि हम तो वो उन्हीं अशुभ ग्रहों के लिए ही देते हैं वो, ताकि उन अशुभ ग्रहों को आप शांत कर सकें अपने उपायों के द्वारा, और अशुभ जो प्रभाव हैं उनसे आपका बचाव हो सके, और ताकि आपका जो पूरा महीना है वो शांति और सुकून से निकले। यही एक उद्देश्य है ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे। तो आइए साथियों, हमारे ठीक पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। यह आप धनु लगन राशि के जातकों का चार्ट है, यानी कि जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट है। और इस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में और किस घर में बैठा हुआ है। तो कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो राशि परिवर्तन करेगा इस महीने। तो इस महीने 4 ग्रह हैं ऐसे जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उनकी भी चर्चा होगी आपके साथ इसी चर्चा के दौरान। तो साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और चार्ट में जहां पर ये 5 नंबर आप लिखा देख रहे हैं, ये सिंह राशि है सूर्य की, और सूर्य अपने ही राशि में बैठे हैं, और ये पंचम भाव है। ये है नवम भाव, पंचम भाव नहीं है, नवम भाव, 9th हाउस है। नवम भाव में सिंह राशि है, सूर्य वहां पर अपने समग्रह बुध के साथ और अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ वहां बैठे हैं। सूर्य और केतु एक दूसरे के शत्रु हैं, तो ये दोष बन रहा है यहाँ पर नवम भाव में। लेकिन दूसरी तरफ बुध भी बैठे हैं, जो सूर्य और बुध के कारण वहां पर बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, तो ये राजयोग भी बन रहा है। दोनों ही बातें हैं, खट्टे मीठे अनुभव। और यहां से बुध जो है 1 सितंबर से 15 सितंबर तक तो बने रहेंगे अपने, ये उनकी मित्र राशि है, सूर्य को मित्र मानते हैं बुध। तो बुध यहां पर अपने मित्र के घर में बने रहेंगे 15 सितंबर तक। लेकिन 15 सितंबर को ये यहां से निकल करके जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए अगले घर में, अगली राशि में, मार्गी और अस्त अवस्था में, क्योंकि सूर्य के साथ है इसलिए अस्त हो गए। तो ये भी अगले घर में, अगली राशि में जाएंगे, वो है 6 नंबर लिखा हुआ है, जहां 6 का मतलब कन्या राशि, और कन्या राशि के लॉर्ड बुध हैं। तो बुध अपने ही घर में जाएंगे कन्या राशि में, मार्गी और अस्त अवस्था में, और फिर वहां माह के अंत तक बने रहेंगे। और 30 तारीख को जाकर के ये 30 सितंबर को पश्चिम में उदय होंगे बुध। ठीक 15 सितंबर को जिस दिन बुध वहां पर जाएंगे अपने स्वयं की राशि कन्या में, दशम भाव में, उससे अगले दिन 16 सितंबर को सूर्य भी उनके पीछे पीछे आ जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए कन्या राशि में। और सूर्य बुध का जो संबंध है ये पूरे माह बना रहेगा फिर 16 सितंबर से माह के अंत तक इसी घर में, बुध आदित्य राजयोग। केतु की बात कर लेते हैं, तो केतु तो अपने शत्रु राशि सिंह में पूरे महीने यहां पर नवम भाव में बने रहेंगे। इसी प्रकार बात मंगल की कर लेते हैं। अभी जहां पर मंगल बैठे देख रहे हैं दशम भाव में, जहां 6 नंबर लिखा है, तो 6, क्योंकि मैंने कहा कि ये बुध की राशि है तो बुध को शत्रु मानते हैं मंगल। तो मंगल जो है मार्गी भी है, उदित भी है, अच्छी स्थिति में, लेकिन बैठे कहाँ है, शत्रु के राशि में, शत्रु के घर में। और ये यहाँ पर 13 सितंबर तक रहेंगे। 13 सितंबर को मार्गी और उदित अवस्था में रहते हुए ये यहाँ से निकलेंगे मार्ग अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और अगली राशि अगले घर में जाएंगे, एकादश भाव, 11th हाउस, जहां पर 7 नंबर लिखा है, जो तुला राशि है शुक्र की, और मंगल की ये सम राशि है, ना शत्रु ना मित्र। और फिर ये माह के अंत तक मंगल वहां बने रहेंगे।
शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र अभी जहां पर बैठे हुए हैं 4 नंबर लिखा है, ये कर्क राशि है चंद्रमा की। हालांकि शुक्र की तो ये शत्रु राशि है, शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र जो है स्वयं उदित भी हैं और मार्गी भी हैं। और ये यहां पर बने रहेंगे 14 सितंबर तक। 14 सितंबर को ये अपनी शत्रु राशि कर्क से निकलेंगे, अष्टम भाव से, और नवम भाव में जाएंगे जहां पर 5 नंबर लिखा है सूर्य की राशि में। वो भी इनकी शत्रु राशि है, शत्रु के घर से निकल के शत्रु के घर में। लेकिन एक अच्छी बात होगी कि वहां पर इनको केतु का साथ मिलेगा, जो इनके मित्र हैं। यानी कि 14 सितंबर से माह के अंत तक केतु के साथ शुक्र बने रहेंगे नवम भाव में। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की, जहां पर 3 नंबर लिखा है, ये मिथुन राशि है बुध की। और बृहस्पति यहां पर वैसे तो मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, लेकिन उनकी भी ये शत्रु राशि है, क्योंकि बुध की राशि है, बुध को बृहस्पति अपना शत्रु मानते हैं। तो बृहस्पति मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी राशि में 7th हाउस में बने रहेंगे, मिथुन राशि में। अब आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव जहां पर 12 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव है, 4th हाउस। गुरु बृहस्पति की मीन राशि है और शनि की ये सम राशि है, ना मित्र ना शत्रु। उसमें ये बने हुए हैं उदित और वक्री स्थिति में। उदित 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 यानी कि उदित तो हैं ये, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं वक्री स्थिति में, और पूरे महीने ऐसे ही रहेंगे और इसी घर में रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे। अंत में बात करेंगे राहु की, जहां 11 नंबर लिखा है, ये 3rd हाउस है, और 11th का मतलब हो गया कुंभ राशि, जो कि शनि देव की राशि है। शनि जो है राहु के मित्र हैं, तो हम कह सकते हैं कि राहु 3rd हाउस में, तृतीय भाव में अपनी मित्र राशि कुंभ में बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। तो ये ग्रहों की स्थिति है साथियों आपके गोचर में सितंबर के महीने में। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर क्या रिजल्ट्स आपके लिए निकल करके आ रहे हैं, इसकी चर्चा इस कार्यक्रम में हम करने जा रहे हैं, एक एक करके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कुछ चुनिंदा पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं हमारे लिए, जैसे कि आपका करियर, प्रोफेशन, वर्क प्लेस, एक ही बात है। और आपके लिए धन के स्थिति कैसी रहेगी, धन का आगमन कैसा रहेगा, धन का संचय कितना और किस मात्रा में और कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सुख सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। इसके बाद अगर प्रेम प्रसंगों में है तो आपके प्रेम प्रसंग में आप कितना आगे बढ़ेंगे, कितना आप एंजॉय करेंगे, कितना रिलेशनशिप मजबूत होगी, या ठीक इसके विपरीत कुछ और परेशानियां तो नहीं खड़ी हो जाएंगी आपके इस रिलेशनशिप में को लेके। विवाह का योग है तो बताएंगे, नहीं होगा तो मना करेंगे। बाद में आगे बात करेंगे कि अगर आप मैरिड हैं, मैरिड पर्सन्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी सितंबर 2025 में धनु लगन राशि के जातकों के लिए, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। उसके बाद शिक्षा को लेकर के बात करेंगे कि स्टूडेंट्स की शिक्षा कैसी चलने वाली है, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणाम प्राप्ति के योग हैं। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य ही तो सब कुछ है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, पुरुषार्थ, पराक्रम, एनर्जी उसके पास रहती है। स्वास्थ्य में कमी होगी तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता फिजिकली, और ना ही उसको फिर रिजल्ट्स मिल पाते हैं। और अंत में ये सारी चर्चा के उपरांत हम आपको कुछ सरल, आसान और अचूक उपाय भी देंगे। तो आइए सबसे पहले आपके करियर की बात करते हैं। प्रिय साथियों, देखिए, जहां तक आपका करियर का सवाल है, रिजल्ट्स तो जिस प्रकार के आप चाहेंगे, पूरे महीने की बात हो रही है, तो रिजल्ट्स तो आपकी इच्छा के अनुसार आपको नहीं मिल पाएंगे। जितने बेहतर या जो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मुझे चाहिए, वो इच्छा तो पूर्ण होती हुई दिखती नहीं है आपकी इस महीने। और विशेष रूप से माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो काफी कुछ आपके लिए मतलब जूझने वाली स्थिति रहेगी। मतलब परेशानियों में घिरे रहना, रिजल्ट सामने प्रॉपर इच्छा के अनुरूप आ नहीं पाए, ये स्थिति रहने वाली है। माह के मध्य से कुछ चीजें थोड़ी ठीक होनी शुरू होंगी, और ठीक भी होंगी, और आपको अपना कुछ लक्ष्य भी दिखाई देगा, लगेगा कि हाँ, अब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। माह के मध्य से आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा महसूस करेंगे, और आप जो चाहते हैं अब वो आसानी से पा सकते हैं। ऐसा आपको महसूस होगा कि आप अपने लक्ष्य के करीब हैं। कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानियां तो जरूर हैं, वो तो मुझे फिर भी फेस करनी पड़ेंगी और फिर भी करनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ, इन सब के बावजूद मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। उन्नति के भी अच्छे चांसेस आपके सामने आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में फैसला ना करें, बहुत सोच समझ करके निर्णय लेने। ये तो आपके वर्क प्लेस की बात हुई। दूसरी बात आपके इनकम की कर लेते हैं।
साथियों, जहां तक आपके इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको सामान्य ही हो रही है पूरे महीने, सामान्य से मध्यम। और जहां तक सेविंग्स का प्रश्न है, सेविंग्स भी आप प्रॉपरली कर लेंगे। अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छा रिटर्न ले लेंगे। और इसके अतिरिक्त सुख सुविधाओं की अगर बात की जाए, सुख सुविधाओं में कमी का योग है, यानी कि सुख सुविधाएं अगर हैं भी तो उनका सुख ना भोग पाना प्रॉपरली, ये इशारा ग्रहों की तरफ से है जो मिल रहा है। मातृपक्ष में भी थोड़ा सा तकलीफ रहने वाली है मातृपक्ष को लेके। और प्रेम प्रसंगों की अगर बात की जाए, लव अफेयर्स की, तो जहां तक लव अफेयर्स का प्रश्न है प्रिय साथियों, देखिए आपकी तरफ से तो आप अपने मित्र के लिए हर तरीके से, मानसिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, हर तरीके से आप उनके लिए कमिटेड रहेंगे, डेडिकेटेड भी रहेंगे पूरे महीने। लेकिन हाँ, माह के मध्य से आपका जो वो मित्र है उसके थोड़ा सा एटीट्यूड में कह लें, बिहेवियर में कह लें, थोड़ा सा आप भी सरप्राइज होंगे देख करके कि अचानक इनके एटीट्यूड में क्या हो गया, कि जिसको आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये इस व्यक्ति का, मेरे मित्र का मेरे प्रति ये कैसा व्यवहार है। थोड़ा सा आपको भी अजीब अजीब सा लगेगा। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, माह के मध्य से अंत तक की स्थिति है। लेकिन आप एडजस्ट करके चलेंगे, अपनी तरफ से आप कोई मौका नहीं देंगे कहने का। बेशक उनको चाहे आपसे जो भी शिकायतें रहती रहें, लेकिन अपनी तरफ से आप कोई कोशिश ऐसी नहीं बाकी रहेगी जो आप ना करें। विवाह का योग तो नहीं है। और बात कर लेते हैं अब आपके मैरिड जो लाइफ है उसका कैसा रहेगा धनु लग्न राशि के जातकों का। देखिए, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने स्पाउस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है, ठीक रहेंगी चीजें। लेकिन स्पाउस जो है आपका, उसको स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड कुछ समस्याएं परेशान कर सकती हैं, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए पूरे ही महीने। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बहुत ध्यान रखना है, नुकसान हो सकता है पार्टनर के साथ भी वाद विवाद। और आगे बात करेंगे हम पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध आपके विशेष रूप से माह के आरंभ से लेकर और माह के मध्य तक तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। सेविंग्स भी इस दौरान आपकी काफ़ी ठीक कर लेंगे, प्लानिंग करेंगे तो। और फैमिली रिलेशंस भी आपके बढ़िया रहेंगे मध्य तक माह के। उसके बाद सामान्य। आगे बात करते हैं शिक्षा को लेके, छात्रों को। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, सामान्य से मध्यम। और उसके बाद तो बहुत ही अच्छे उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको जूझना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग है। लेकिन हाँ, ये स्थिति जो मैंने बताई है माह के मध्य तक, माह के मध्य से थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में आ सकते हैं, यानी कि थोड़ी इतनी परेशानी नहीं होगी, थोड़ी सी मेहनत करके ठीक रिजल्ट्स आप ले आएंगे। बात आगे करेंगे संतान की। संतान के द्वारा भी पूरे महीने माता पिता संतुष्ट रहेंगे अपने संतान के द्वारा जो रिजल्ट्स प्राप्त हो रहे हैं, अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो देखिए स्वास्थ्य में तो कुछ नरमी लग रही है, और विशेष रूप से पेट से संबंधित, और ये भी माह के मध्य तक ज्यादा, आरंभ से लेकर माह के। तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको उपाय क्या करने होंगे। एक तो अपने घर से जब भी निकलते हैं लाल चंदन का तिलक लगा करके जरूर निकलें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ संध्या समय नित्य प्रतिदिन करें। प्रत्येक मंगलवार आप हनुमान जी के श्री चरणों में जाके प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी या बेसन के लड्डू का, और वहाँ सरसों के तेल का दीपक जला के अगर वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो बहुत अति उत्तम उपाय। और शनिवार के दिन महिलाएं जो हैं वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक जला करके 3 या 7 परिक्रमा करें। और पुरुष जो हैं वो शनि मंदिर में जाकर के शनि देव की आराधना पूजा कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा, या शनि चालीसा का पाठ करके, या शनि स्तोत्रम का पाठ करके, या दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ वो भी आप कर सकते हैं। वहां जाके शनि देव के को सरसों के तेल का अभिषेक कर सकते हैं शनिवार के दिन।
काले चने ले जाकर के उनके श्री चरणों में प्रसाद के तौर पर चढ़ा के उसका प्रसाद बांटें। ये आपको शनिदेव की को प्रसन्न करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में थोड़ा सा उठापटक ना हो। और बृहस्पति के दिन केले के वृक्ष की पूजा, अगर आप चाहते हैं आपका स्पाउस स्वस्थ रहे, पूजा करना मस्ट है। तो साथियों, सूर्य देव को भी प्रातःकाल जल देते रहिए। ये छोटे छोटे 2-4 उपाय हैं, इनको करते रहिएगा, जीवन सुखद होगा और श्रद्धा के साथ करें। तो साथियों, ये था आप हमारे धनु लग्न राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल सितंबर 2025 का। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई हमारी तो आप इसको लाइक करें वीडियो को। चैनल भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।